प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड एंड ब्रदर एंड सिस्टर। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे चैनल प्रचार यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आशा करते हैं आप प्रभु में आनंदित है और इसी तरह से आप आनंदित रहे। मैं विशेष करके आज जो विषय लाया हूं वो खाने पीने से संबंधित है। विशेष करके हमारे जो मसीह भाई बहन हैं वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पुराना नियम में इस प्रकार से खाने पीने के बारे में नियम है, नया नियम में इस प्रकार से दिया गया है, तो हम कैसे किस वचन के आधारित पर अपने जीवन को जिए, पुराने नियम या नया नियम के आधारित हम अपना जीवन जिए। मेरे मित्रों, इस बात को आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर नया नियम में क्या चीज खाने के लिए वर्जित किया है और क्या चीज नहीं खाना चाहिए, कौन हमारे लिए अशुद्ध है और कौन हमारे लिए शुद्ध है, तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। इसलिए हमारा प्रश्न है, क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं? मेरे मित्रों, क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं? यह मेरा प्रश्न है और इस प्रश्न के आधार पर आज हम सीखेंगे कि मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। मेरे मित्रों, इसलिए आज हम वचन से सीखेंगे। इस नया नियम और पुराने नियम से हम वचनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे और अंत में यह निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। यह मेरे वीडियो का पहला पार्ट होगा जिस पे मैं विशेष करके पुराना नियम पर संबंधित वचनों का अध्ययन करूंगा और उस अध्ययन के आधार पर हम सीख पाएंगे कि क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं आज का विषय। जो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सबसे पहले मानव को खाने के लिए क्या दिया है। परमेश्वर ने मानव को क्या क्या खाने की आज्ञा दी और पहले मानव क्या खाते थे। इसलिए आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 29 पद में। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि यह आज्ञा दी कि आप क्या खा सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वो बीज वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं जिसमें से फल निकलते हैं वो फल उसका क्या होगा? भोजन बनेगा, वो उसका आहार बनेगा। इस आधार पर हम देखते हैं कि पहला जो स्त्री और पुरुष है वो फल फूल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। मेरे मित्रों, लेकिन पाप में गिरने के बाद इसके रहन सहन में, इसके खान पान में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया और हम देखते हैं कि यह परिवर्तन के कारण मनुष्य क्या अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग संस्कृति के साथ मेल मिलाप हुआ और उसके जीवन में एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में मिश्रित हुई। इस आधार पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 7 अध्याय 8 पद में परमेश्वर ने नूह के जमाने में एक आज्ञा दी थी। वो आज्ञा क्या था? वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उत्पत्ति इसका 7 अध्याय 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों में और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए और जिस प्रकार परमेश्वर नूह को आज्ञा दी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर जब जल भरने से इस दुनिया को नाश करने वाला था तब नूह को एक आज्ञा मिली कि शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षी को दो दो करके अर्थात नर नारी करके कहाँ लेना? उस जहाज में लेके जाना। मेरे मित्र, एक सवाल होता, इससे पहले कहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध के पशु पक्षी का जीवन और पशु पक्षी खाने पाने की परंपरा आया? जैसा कि केन और हाबिल के जीवन से हम सीखते हैं कि एक किसान एक शिकार करने वाला है। मेरे मित्रों, उस समय ये परंपरा थी कि ऐसा माना जाता है कि कनानी देश में प्रवेश करने के लोगों के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? संस्कृति आदान प्रदान हुई। लोग शिकार करने लगे और पशु पक्षी और जानवर को खाने पीने के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए वो ऐसा करने लगे। लेकिन इस समय वो क्या कहता है? परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षी को कब बनाया?
मेरे मित्र, इसमें बाइबल में नहीं बताती है कि कब बना है, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ परिस्थिति या सामाजिक परिवेश आया होगा जिस कारण से परमेश्वर ने इस शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षियों के बारे में चर्चा किया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर बताता है कि जब परमेश्वर ने जल प्रलय इस संसार में लाया और जल प्रलय समाप्त होने के बाद पहली बार ऐसा बताया जाता है कि नूह के परिवारों को यह आज्ञा दी कि पशु पक्षी आप खा सकते हैं, जैसा कि वचन उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 3 में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पैर दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं। यहाँ पर कहना चाहता है कि पहली बार परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या दिया था? वो फल फूल खाने वाले हरे हरे पेड़ पौधे दिया था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहता है, क्योंकि जल प्रलय होने के बाद सारी सृष्टि के जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी थे सब नष्ट हो गए, लेकिन उसके आहार के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको खाने पीने के लिए अब वो जंतु को दे रहे हैं, वो पशु को दे रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि अब वो खाने पीने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मांस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे आधार पर बताया जाता है कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी, कोई भी पेड़ फल पौधे नहीं थे, इसलिए उसको जीवन यापन करने के लिए पहली बार परमेश्वर ने नूह के परिवार को क्या दिया? आज्ञा दिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर आप खा सकते हैं, पशु पक्षी खा सकते हैं, जानवर खा सकते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया। अब इसके बाद जब परमेश्वर के लोग यूसुफ की अगुवाई में याकूब और उसके पुत्र जब मिस्र देश में चले गए, तो वहां पर मिस्र की सभ्यता और संस्कृति से वो लोग काफी दिन रहने के कारण क्या हुआ कि उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया, उनके रहन सहन में काफी बदलाव आया, खान पीन में काफी बदलाव आया। इसलिए वहां पर वो वहां के बलिदानों को देखा कि वहां पर बताया जाता, जब मैंने एक कमेंट्री में पढ़ा कि उस जगह जो धार्मिक रीति था उस समय, कहता है उस धार्मिक जगहों पर काफी मात्रा में सुअर का जो हड्डी है वो पाया जाता है। इससे थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कनानी लोगों के बीच में हो सकता है इस सुअर के चढ़ावों को लेकर के उसके पास क्या होगा, कुछ न कुछ प्रथाएं रही होगी, जिसके कारण से इजरायली लोग भी, क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह वचन में लिखा है कि निर्गमन उसका 34 अध्याय 19 पद हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हर एक पहलोठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना और तेरे पशुओं में से जो नर पहलोठे हो वे सब मेरे ही। मेरे मित्र, यहाँ पर बताया जाता है कि परमेश्वर चाहता है कि जितने भी पशु पक्षी और जंतुओं में पहलोठो हो वो परमेश्वर का है। इससे साबित होता है कि उसमें ये जानवर अर्थात सुअर भी शामिल हो सकता है, लेकिन दोनों में समानता है पहलोठों के होने के कारण, क्योंकि कनानी धार्मिक परंपराओं में भी सुअर का प्रचलन था और वहां के लोग इसको चढ़ावा के रूप में, बलिदान के रूप में चढ़ाते थे। इसलिए परमेश्वर ने सबसे स्पष्ट कर दिया कि इजरायली लोग अन्य लोगों से सबसे अलग है। इसलिए परमेश्वर ने, हो सकता है इस चीज के बारे में इजराइल लोग को एक नियम कानून बनाया कि क्या उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके आधार पर उसने मिस्र की गुलामी से निकालकर जब वो कनान देश में जा रहे थे, जब उन्हें प्रवेश किया, तब मूसा की अगुवाई में क्या किया, परमेश्वर ने उसको नियम कानून और व्यवस्था दिया कि क्या कैसे किस प्रकार से जीवन जीना है, क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है। इसी आधार पर लेवीय उसका 11 अध्याय 1 से 8 पर हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वचन में लिखा है कि वहां पर शुद्ध और अशुद्ध पशु जो हमारे और उनके प्रचार के लिए जरूरी है और क्या जरूरी है उसके लिए वो नियम कानून बनाकर उनको देते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों को मांस खा सकते हो, और पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता है, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और सपान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता है, वह अभी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता है, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है।
और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है तो परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मेरे मित्रों, यहाँ स्पष्ट पे उस मूसा और हारून की अगुवाई में परमेश्वर ने इजरायलियों को यह नियम दिया, खाने पीने का व्यवस्था दिया, जिसके आधार पर स्पष्ट बता गया कि कौन सा पशु खाना चाहिए, कौन सा पक्षी खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। और वचन में स्पष्ट रूप से इस पुराना नियम में बताया कि सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए मेरे मित्रों। लेकिन आज यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर ने मना किया। मेरे मित्रों, हम सब जैसे ही पहले बता चुके हैं कि वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण परमेश्वर ने इजरायली को सर्वश्रेष्ठ और अपनी प्रजा होने के नाते उन्होंने किसी भी कानानी धार्मिक परंपरा से जुड़े ना रहने के कारण साफ साफ मना किया। ऐसे में होगा कि कानानी और इजराइल में कोई अंतर है, लेकिन इजरायली परमेश्वर की प्रजा होने के नाते उन्हें अलग कर दिया। इसलिए आधार पर उन्हें मना किया गया कि आप सुअर का मांस बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय में 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है कि तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर जिस चीज को अशुद्ध ठहराया है वो परमेश्वर के नजर में घृणित वस्तु है, वो नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हम परमेश्वर विरुद्ध में क्या करते हैं, पाप ठहर पाते हैं। इसलिए बहुत लोग यह समझते हैं कि सुअर का मांस खाना भी एक पाप है मेरे मित्रों। इसलिए स्पष्ट है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध ना जाएं। परमेश्वर जिससे घृणा करता है वो घिनौनी वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए, जैसा कि पुराना नियम में स्पष्ट बताया। इसकी चर्चा यशायाह भी अपने पुस्तक में वर्णन करता है, जैसा कि यशायाह 66 उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है कि जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वो एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की वाणी है। यशायाह भी एक भविष्यवाणी करता है उन इजरायली लोगों को जिसको परमेश्वर ने खुद पहले ही घृणित वस्तु बताया है, जिसको साफ साफ मना किया है। ऐसे आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सुअर हो, चाहे चूहे हो, चाहे ऊंट हो, चाहे अन्य प्रकार की जो पशु पक्षी जिसको परमेश्वर ने मना किया है वो नहीं खा सकते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट आपको सीखना होगा, यदि हम लोग खाते हैं तो ऐसा भविष्यवाणी करता है कि वो नष्ट किए जाएंगे। इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पुराना नियम में हम सुअर के मांस को नहीं खा सकते हैं मेरे मित्रों। पार्ट 1 था, इसलिए पार्ट 2 में मैं इसके निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। इसलिए मेरा पार्ट 2 विभाग आप देखना ना भूलें, इसलिए कि क्योंकि मैंने इसे पुराने नियम से समझाया, फिर मैंने नया नियम से समझाया और अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं यही समझाना चाहता हूं कि अलग अलग रीति से आप वचन को सीखें और इससे निष्कर्ष पहुंचे कि आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर वचन सुनाए जाने को हम सबको आशीष दे।